ओम। मित्रों, आज आपको भगत सिंह व उसके पूरे खानदान परिवार के बारे में जानकारी देंगे कि उनके अंदर कैसे देशभक्ति की भावना किस प्रकार से पैदा हुई और किनसे प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े, किस प्रकार की विचारधारा से वो जुड़े हुए थे। आज आपको तर्कों और प्रमाणों के द्वारा इस बात को सिद्ध किया जाएगा। हमारे पास एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, सत्यार्थ प्रकाश विमर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम प्रकाश। तो आपके सामने अब हम प्रमाणों से सिद्ध करेंगे कि जो भगत सिंह थे वो आर्य थे और उनका पूरा खानदान भी आर्य समाजी था। अब हम आपको कुछ पढ़ करके सुनाते हैं इस पुस्तक में से। प्रसिद्ध वामपंथी क्रांतिकारी यशपाल ने सिंह अवलोकन में यही कुछ लिखा है। वह एक रोचक संस्मरण लिखते हैं। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह क्रांतिकारियों के कार्यालय में उसे मिलने आए। प्रातः यज्ञ किया और यज्ञ कुंड मेज के नीचे रख दिया। यशपाल आए और मेज पर बैठकर कुछ लिखने लग गए। उन्हें पता नहीं था कि आज मेज के नीचे यज्ञ कुंड रखा है। लिखते लिखते जूता यज्ञ कुंड पर रखा गया। वे लिखते हैं और अनजाने में जूते से यज्ञ कुंड को रगड़ते रहे। दादाजी ने यह देखा तो आग बबूला हो गए। यशपाल को पूछने पर अपना अपराध पता चला। माफी मांगी और कहा कि यह सब कुछ अनजाने में हुआ है। बहुत मुश्किल से दादाजी शांत हुए। मिलने पर यशपाल ने सारी बात भगत सिंह को बताई। भगत सिंह बोले, यशपाल, तुम्हें नहीं पता क्या? दादाजी पक्के आर्य समाजी हैं। प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। सफर में भी यज्ञ कुंड और हव्य सामग्री साथ लेकर चलते हैं। शहीद भगत सिंह की सगी भतीजी वीरेंद्र सिंधु की अमर कृति युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इसकी भाषा, भाव तथा प्रमाणिक तथ्यात्मक सामग्री अतुलनीय है। वीरेंद्र सिंधु, जो कि भगत सिंह की सगी भतीजी थी, लिखती हैं, सरदार अर्जुन सिंह ने ऋषि दयानंद के दर्शन किए तो मुग्ध हो गए और उनका भाषण सुना तो नव जागरण की सामाजिक सेना में भर्ती होकर आर्य समाजी बन गए। वे उन थोड़े से लोगों में थे जिन्हें स्वयं ऋषि दयानंद ने दीक्षा दी थी, यज्ञोपवीत अपने हाथ से पहनाया था। यह सरदार अर्जुन सिंह का सांस्कृतिक पुनर्जन्म था। मांस खाना उन्होंने छोड़ दिया। शराब की बोतल नाली में फेंक दी। हवन कुंड उनका साथी हो गया और संध्या प्रार्थना सहचरी। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। सचमुच सरदार अर्जुन सिंह का आर्य समाजी होना एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इसे यूं समझा जा सकता है कि किसी हिंदू का आर्य समाजी हो जाना ही बड़ी बात थी। फिर सरदार अर्जुन सिंह तो सिख से आर्य समाजी हुए थे।
उन्होंने आर्य समाज के ऋषियों के साहित्य का बहुत गहरा अध्ययन किया। इस गहराई का पता इससे चलता है कि सनातन धर्मी पंडितों के साथ मूर्ति पूजा और श्राद्ध जैसे विषयों पर कई शास्त्रार्थों में ये ही आर्य समाज के मुख्य प्रवक्ता रहे और आर्य समाज के उत्सवों में दूर दूर भाषण देने के लिए जाते रहे। वे अपने क्षेत्र के प्रमुख आर्य समाजी नेताओं में गिने जाते थे और हर काम में उनकी सलाह मानी जाती थी। गांव के अनपढ़ वातावरण में बहुत बार फुसफुसाहटों में ये शब्द इधर से उधर आते जाते जाने बड़े सरदार जी हर वक्त क्या लिखते हैं। यह सब आर्य समाज के परिपत्र होते थे और छपकर दूर दूर तक बढ़ते थे। कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी। उनका बहुत साहित्य बाद की तलाशियों में पुलिस उठा ले गई, फिर भी बहुत कुछ सुरक्षित था। दुख है कि वह सब बंटवारे की भेंट हो गया और इस प्रकार उनके साहित्य रूप की कहानी अनलिखी ही रह गई। हर साल वे एक बड़ा यज्ञ करते थे। जब आपको भी थोड़ा हाथ दिखाते हैं, विशेष बात है, जब उनके बड़े पोतों जगत सिंह और भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उन्होंने एक को अपनी बाईं भुजा में और दूसरे को दाईं भुजा में भरकर यह संकल्प किया, मैं अपने दोनों वंशधरों को इस यज्ञ वेदी पर खड़े हो देश की बलिवेदी के लिए दान करता हूं। इसी तरह भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह के बारे में वीरेंद्र सिंधु ने लिखा है, साईदास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल जालंधर में शिक्षा पाने के बाद उनका सार्वजनिक जीवन महात्मा हंसराज के साथ आरंभ हुआ। भगत सिंह की माता विद्यावती अपने विवाह की चर्चा करते हुए कहती हैं, यूं तो दोनों परिवार सिख थे, पर इधर आर्य समाज का विशेष प्रभाव होने के कारण विवाह गुरु ग्रंथ साहब से न होकर आर्य समाजी ढंग से हुआ। फेरे वेदों से हुए, जो अपनी वैदिक रीति है, जैसे हिंदू लोग भी वैदिक रीति से करते हैं, उसी रीति से सरदार किशन सिंह जी की शादी हुई थी। फेरे वेदों से हुए। सरदार जी ने पंडित के साथ साथ स्वयं भी सभी मंत्र पढ़े। सारे गांव में इस बात की चर्चा हुई कि सरदार बरियाम सिंह के घर तो ऐसा दामाद आया है जो मंत्र भी स्वयं ही पढ़ता है। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह भी दृढ़ आर्य समाजी थे। 1894 ईस्वी में अजीत सिंह ने साईदास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। उनकी इच्छा अब बनारस में पढ़ने की थी। कारण था संस्कृत में बेहद दिलचस्पी। अब वे डीएवी कॉलेज लाहौर के छात्र थे। आर्य समाज के लिए उन्होंने बहुत से पैम्पलेट और ट्रैक्ट लिखे। इनमें विधवा की पुकार बहुत प्रसिद्ध हुआ। किशोर भगत सिंह अपने दादाजी और पिताजी को लिखे पत्रों में स्वयं ओम और नमस्ते लिखता है। लाला लाजपत राय द्वारा संचालित नेशनल कॉलेज में पढ़ता है। प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान जयचंद्र विद्यालंकार, आचार्य उदयवीर शास्त्री और भाई परमानंद का प्रिय शिष्य है भगत सिंह। और लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है।
भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार किसने करवाया? लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने। जब 1923 ईस्वी के उत्तरार्ध में अपनी सगाई की निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व भगत सिंह घर से लाहौर चले गए और फिर फरार हो गए, तब पिता के नाम अपनी मेज की दराज में रखे पत्र में लिख कर गए थे। पूज्य पिताजी, नमस्ते। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। सांडर्स वध के पश्चात भगत सिंह कोलकाता में दानवीर सर सेठ छाजूराम KTC IE के घर पर ठहरे थे। सेठ जी आर्य समाज, कार्नवालिस स्ट्रीट, विधान सरणी, कोलकाता के प्रमुख नेता थे। उन्हें सर की उपाधि मिली हुई थी। उनका घर अधिक सुरक्षित न समझा गया और भगत सिंह को फरारी के उन दिनों में आर्य समाज कोलकाता की छत पर निर्मित गुंबजनुमा कोठरी में ठहराया गया। आर्य समाज कोलकाता में भगत सिंह हरि नाम से जाने जाते थे। वे अंग्रेजी पोशाक पहनते थे। उनका हैट वाला प्रसिद्ध चित्र इसी आर्य समाज में निवास के समय का है। जाते समय भगत सिंह आर्य समाज के सेवक तुलसीराम को निशानी के रूप में थाली लोटा दे गए। आर्य समाज मंदिर से चलते समय सुशीला दीदी ने भगत सिंह को अपने रक्त का टीका किया। असेंबली बम कांड के पश्चात जब भगत सिंह पकड़े गए और चित्र समाचार पत्रों में छपा, तब लोगों को पता चला कि आर्य समाज मंदिर की छत पर रहने वाला वह युवक कौन था। सांडर्स हत्या से पूर्व जब भगत सिंह कमलनाथ तिवारी के साथ कुछ केमिकल्स खरीदने कोलकाता आए थे, तब भी इसी आर्य समाज में ठहरे थे। यही भगत सिंह कुछ समय आर्य समाज दीवान हाल दिल्ली में भी रहे थे। व्यक्ति वहीं ठहरता है जहां उसे अपनापन महसूस होता हो। भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह और उनका परिवार आज भी आर्य समाजी है। इतना होने पर भी क्या भगत सिंह की क्रांतिकारी चेतना आर्य समाजी पृष्ठभूमि की देन नहीं है? तो मित्रों, ये बात कोई मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है। ये सारी बातें प्रमाणिक हैं। इसमें मैंने प्रमाण आपको दिया है। ये आप वीरेंद्र सिंधु की पुस्तक में देख सकते हैं, जो भगत सिंह की सगी भतीजी थी। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगत सिंह और उसका पूरा परिवार खानदान आर्य समाज से प्रेरित था। आर्य समाज कोई नया मतपन संप्रदाय नहीं है। सृष्टि के आरंभ से लेकर के पूरी पृथ्वी पर हमारे जिन पूर्वजों ने चक्रवर्ती राज्य किया है, वे आर्य थे। रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद सभी में आर्य ही लिखा है और उन्हीं का नाम आर्य समाज है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, बुद्धिमान थोड़े में ही समझ जाएंगे, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम सम।